आज है 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 7 साल में 62,75,000 बेरोजगारों ने कराया पंजीयन। जून 2025 में संख्या घटी। प्रदेश में वर्ष 2018 से जून 2023 के बीच 62,75,000 बेरोजगार युवाओं ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया। हालांकि अब यह संख्या घटी है। मंत्री ने बताया कि एसबी एकेडमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट पुणे ने 2021 में अनुबंध के अनुसार 25,000 युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। इंदौर निगम परिषद के 3 साल नौचारों पर जोर, मूलभूत सुविधाएं कमजोर। नगर निगम परिषद ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बांड के जरिए जुटाई। इस राशि का उपयोग जलूद में सोलर प्लांट बनाने में किया जाना था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं पाया है। नर्मदा के चौथे चरण का काम भी शुरू नहीं हो सका। बांधवगढ़ से रेस्क्यू की गई बाघिन वन विहार पहुंची। 3 महीने चली निगरानी के बाद लिया गया फैसला। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू की गई एक 3 वर्षीय बाघिन को इंसान पर जानलेवा हमले के बाद भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थानांतरित कर दिया गया। अप्रैल में एक 12 वर्षीय बालक की मौत के बाद बाघिन को पकड़कर निगरानी में रखा गया था। बिना हेलमेट नहीं मिलेगी एंट्री। सोसाइटी ने शुरू किया सोलर युग का नया अध्याय। खंडवा रोड स्थित सिल्वर लेक विस्टा सोसाइटी में आयोजित विकास उत्सव में महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने 40 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। खरगोन में खाद नहीं मिलने पर किसानों का फूटा गुस्सा, सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन। प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर सड़कों से लेकर विधानसभा तक हंगामे का माहौल बना हुआ है। एक ओर से किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष विधानसभा में सरकार को घेरने में जुटा है। इसी कड़ी में खरगोन जिले में नाराज किसानों ने खाद न मिलने के विरोध में चौथी बार बिस्टान नाके पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। सीएम डॉक्टर यादव बोले, अतिवृष्टि से हुए नुकसान की होगी भरपाई, सरकार है आपके साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और सहायता राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने गुना और शिवपुरी जिलों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान उनके साथ रहे। सीएम डॉक्टर यादव बोले, भगवान गणेश, मां दुर्गा और महालक्ष्मी की प्रतिमाएं मिट्टी से ही बनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद है कि लोग गणेश चतुर्थी पर मिट्टी और गोबर से बनी गणेश प्रतिमाएं ही घरों में स्थापित करें, ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो और नदियों व जल स्रोतों की सफाई बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरण बचाने का भी एक बड़ा कदम है। इस अभियान के तहत 10 लाख मिट्टी की प्रतिमाएं बनाकर 25 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। हेलमेट को लेकर याचिका कोर्ट ने कहा, सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी, सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्ष ने बैठक में कहा था कि हेलमेट अनिवार्य की जाना चाहिए। इसके बाद आदेश जारी हुआ। याचिकाकर्ता ने कहा कि बैठक में सड़क के गड्ढे ठीक करने के लिए भी कहा गया था। 15 साल में कैसे बदलेगा भोपाल और इंदौर का चेहरा। भोपाल और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने विधानसभा में महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 प्रस्तुत किया। प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राजस्व मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। एमपी की महिलाओं के लिए खुशखबरी, नाइट शिफ्ट में काम करने की मिली आजादी, साथ ही मिलेगा एक और फायदा। एमपी में अब महिलाएं कारखानों में नाइट शिफ्ट में काम करेगी। पुख्ता सुरक्षा उपायों और विशेष नियम एवं शर्तों को लागू करने की अनिवार्यता के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों और कारखानों में रात की पाली में काम करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही ओवर टाइम करने पर दोगुनी दर पर मजदूरी की पात्रता रहेगी।
प्रशासन में बड़ा फेरबदल, प्रमोद सेन गुप्ता बने नए अपर कलेक्टर, मानपुर एसडीएम टीआर नाग का तबादला। राज्य शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का तबादला किया। उमरिया जिले में 2014 में बैच के प्रमोद कुमार सेन गुप्ता को नया अपर कलेक्टर नियुक्त किया गया है। खेलते खेलते डूब गया मासूम, जिसने भी देखा रो पड़ा। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में स्थित एक टाउनशिप के पास 2 मासूम बच्चे खेत में बने गहरे गड्ढे में डूब गया। पास ही नाला होने से यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों बच्चे खेलते खेलते गड्ढे में गिर गया। फिर खतरे में दमोह नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी, अविश्वास प्रस्ताव पर रोक का 1 साल पूरा। मोहन नगर पालिका अध्यक्ष मंजू वीरेंद्र राय के खिलाफ एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा पार्षद पहले भी यह प्रस्ताव ला चुके थे, लेकिन अगस्त 2023 में राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव कर प्रस्ताव लाने की अवधि 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी थी, जिससे मामला टल गया था। एमपी के इंजीनियरिंग एमबीए कोर्स की हजारों सीटें खाली, सीएलसी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला चाहने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के कॉलेजों में खाली पड़े सीटों को भरने के लिए अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग सीएलसी का आयोजन किया जा रहा है और 14 अगस्त तक अंतिम चरण के प्रवेश पूरे कर लिए जाएंगे। 7,000 सफाई कर्मियों को मिला न्योता, सीएम मोहन यादव के साथ करेंगे भोजन। सुपर स्वच्छ लीग में सर्वाधिक अंक लाकर लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का खिताब जीतने पर महापौर पुष्य मित्र भार्गव 7,000 सफाई मित्रों का भोज रखेंगे। 9 नायब तहसीलदार, 4 पंचायत सचिवों पर हुआ एक्शन। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में सरकार ने हर काम की समय सीमा निर्धारित की है, इसके बावजूद आवेदकों से अफसर चक्कर लगवाते हैं। ऐसे 9 नायब तहसीलदारों और 4 पंचायत सचिवों पर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने पेनल्टी लगा दी है। प्रत्येक प्रकरण पर 250 रुपये जुर्माना होगा। एक नायब तहसीलदार के 14 प्रकरण है, उन्हें 3,500 रुपये चुकाने होंगे। कुबेरेश्वर धाम में बड़ा हादसा, कांवड़ यात्रा से पहले भीड़ में दबकर 2 महिलाओं की मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में मंगलवार सुबह भीड़ के दबाव के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 2 लगभग 50 वर्षीय महिलाओं की दबकर मौत हो गई। स्वतंत्रता दिवस पर रेलवे स्टेशनों पर चला सफाई अभियान, नुक्कड़ नाटकों से लोगों को किया जागरूक। आजादी का अमृत महोत्सव अब सफाई के संकल्प से भी जुड़ गया है। रेलवे द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक देश भर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल को स्वतंत्रता दिवस की भावना से जोड़ा गया है, जिससे सफाई को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। एमपी में बढ़े दूध के दाम, 1 लीटर हुआ 70 रुपये पार। एमपी के जबलपुर में अचानक दूध के दाम 2 से 3 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। दूध 68 रुपये से लेकर 69, 70, 72 व 73 रुपये लीटर तक बिक रहा है। पीएम आवास योजना का दूसरा चरण शुरू, 500 फ्लैट की होगी बुकिंग। MR5 पर सिपरा परिसर का 1 साल से निर्माण चल रहा है। यहाँ 1, 2, 3 BHK करीब 500 फ्लैट है, लेकिन रेरा से अनुमति नहीं मिलने के कारण बुकिंग ही शुरू नहीं हो सकी है। गांव के मरीजों को अब घर बैठे मिलेगा ऑनलाइन इलाज, फायदेमंद है ई-संजीवनी सेवा। भोपाल से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक प्रशासन जगदीश राजेश ने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में 3 नई पहलों की शुरुआत की है। कोर्ट परिसर में भाई के लिए लगा दी अपनी जान दांव पर, काट ली कलाई। मध्य प्रदेश के दमोह जिला न्यायालय परिसर में मंगलवार को होशंगाबाद निवासी युवक जतिन चोरे ने आत्मदाह का प्रयास किया। उसने पहले अपनी कलाई काटी और फिर सिर पर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, सीएम ने तिरंगा लेकर की अपील। 3 चरणों में चलेगा महाअभियान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने तिरंगा के लिए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लोगों से मां भारती के सम्मान में तिरंगा फहराने और स्वच्छता को साथ जोड़ने का आह्वान किया है।
मध्य प्रदेश एटीएस ने जबलपुर में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का किया खुलासा, अफगानी नागरिक समेत 5 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश एटीएस ने जबलपुर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके तार अफगानिस्तान से जुड़े पाए गए हैं। सावन में भी नहीं खुलता भोलेनाथ का ये मंदिर। पन्ना जिले में भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है जहां सावन माह में भी श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं हो पाते। इसे झलरिया महादेव के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।